नमस्कार, मैं स्मार्ट भूमि रोहित शर्मा। एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए जो भारत सरकार का तंत्र है, नरेंद्र मोदी हो या उनके शागिर्द, ये लोगों ने घोषणा कर दिया भारत में कि 31 मार्च 2026 के बाद भारत से सीपीआई माओवादी का नामोनिशान मिटा दिया गया है। पहले तो कहा था कि सारे पूरी पार्टी को ही खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में उसने सुधार करते हुए कहा कि सशस्त्र माओवाद को समाप्त कर देंगे। भारत सशस्त्र माओवाद समाप्त हुआ या नहीं हुआ ये तो बात की विषय है, लेकिन इसी दरमियान में एक ऐसा पत्र निकल के सामने आया है जो दिखाता है कि भारत से माओवाद समाप्त नहीं हुआ है। बेशक वो कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। फिर बाद में अमित शाह ने सुधार करते हुए कहा भी है कि 2-3 साल और लगेंगे इसको खत्म करने में। तो बहरहाल जिस चीज का डंका बज रहा था कि 31 मार्च 26 उस डंके की हवा पूरी तरह से निकल चुकी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर है पेरिस में आयोजित कम्युनिस्ट जो लोग हैं, युवा हैं, उनके तरफ से एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के तरफ से भी एक स्पीच दिया गया है। हालांकि यह स्पीच व्यक्तिगत तौर पर जाकर किसी से नहीं दिया है, लेकिन वहां पर जो है भारत कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की तरफ से एक पत्र पढ़ा गया है, जो पत्र वहां पर आपको हम बताएंगे। यह पत्र ये दिखाता है कि भारत से कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाप्त नहीं हुई है, आंदोलन जारी है। इसके 2 बड़े महासचिव मारे जा चुके हैं, थरूर मजूमदार और वासवराज, लेकिन इसके बाद भी 2 पॉलिट ब्यूरो सदस्य अभी सक्रिय हैं या जैसे भी हैं वो हैं, और एक तीसरे पॉलिट ब्यूरो सदस्य जिसका मैंने आपके पास इंटरव्यू किया था उनका भी आपने देखा। कितने जोश खरोश के साथ लोग हैं, सरेंडर नहीं किए हैं, भले ही मौत को गले लगा लें। ये एक स्थिति है। 31 मार्च का तिलिस्म जो था वो तिलिस्म कहीं न कहीं ढह चुका है। ये जो संगठन वहां आयोजित कर रहा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, वो संगठन का नाम है मूवमेंट जेन्यूज कम्युनिस्ट द फ्रांस, MJCF। इसके बारे में कहा जाता है ये कि पेरिस में कम्युनिस्ट युवा गतिविधियों में प्रमुख रूप से इसी संगठन का नाम आता है, जिसका नाम है फ्रांस का युवा कम्युनिस्ट आंदोलन, सक्रिय है, जो फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी PCF से जुड़ा हुआ है। यह संगठन फ्रांसीसी युवाओं के बीच वामपंथी विचारधारा का प्रचार करता है, जिसकी जड़ें 1920 में स्थापित PCF और उसके छात्र विंग में है। तो इसका उद्देश्य यही है, जो जानते आप हैं, वो है पूंजीवाद विरोधी संघर्ष, युवा अधिकार और समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार। ये ऐतिहासिक रूप से पेरिस कम्यून के साथ जुड़े हुए हैं और उसके साथ अपनी स्वाधीनता को प्रदर्शित भी करते हैं। ज्ञात हो कि पेरिस कम्यून वह परिघटना थी दुनिया के इतिहास में जो 1871 ईस्वी में हुआ था। उसमें मजदूरों ने दुनिया में पहली बार अपना शासन, अपना देश बनाया था, जो भले ही चला 72 दिन तक, लेकिन उसने जो मिसाल पैदा किया, उस मिसाल ने कुछ दिन के बाद, कुछ दशक के बाद 1917 ईस्वी में रूस में क्रांति करता है लेनिन के नेतृत्व में, और नई समाजवादी देश का निर्माण भी करता है। इसके बाद का इतिहास आप सभी जानते हैं। तो मसला यहाँ पे यही है, इसी संगठन की तरफ से पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित हो रहा है। उसी में सीपीआई माओवादी के भारत की तरफ से प्रतिनिधियों ने अपना पत्र भेजा है। उस पत्र का मजमून क्या है, उस पर थोड़ा नजर डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अमित शाह का दावा कितना फुश है। जैसा कि मैंने कहा, भारत में 2 थॉट साथ साथ चल रहे हैं। एक एप्स्टीन फाइल के शागिर्दों का शासन है, जो लगातार एक के बाद एक दमन का नया कीर्तिमान स्थापित करता चला जा रहा है। दूसरी तरफ वो धारा है जो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है और संघर्ष कर रही है, वो है सीपीआई माओवादी का। इन दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा है, जीवन मौत की लड़ाई चल रही है, और एक दूसरे को पूरी तरह से नष्ट कर देने की बात चल रही है, कवायद हो रही है। एप्स्टीन फाइल के गुंडे मवाली जो लोग हैं, ये लोग सीधे तौर पर जनता के खिलाफ या इन लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिए हैं, और इस युद्ध की घोषणा का एक नया रूप दिख रहा है बंगाल के चुनाव के दरमियान में, जहां पर के 5 लाख से अधिक आर्मी को भेज दिया गया है,
चुने हुए बदमाश या अलग तरीके का पुलिस तंत्र को वहां पर लगाया गया है और वहां की ममता बनर्जी की सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की कोशिश चल रही है। एक युद्ध की माफिक ये आरएसएस लड़ रहा है, एफस्टीन फाइल के लोग लफंगे गुंडे लड़ रहे हैं और देश के तमाम शासन तंत्र पर अपने पकड़ बनाने के लिए मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। बहरहाल हम यहाँ आते हैं पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होने वाला ये जो युवा कम्युनिस्टों का जो सम्मेलन हो रहा है, उसमें माओवादियों ने भारत से क्या संदेश भेजा है, उस संदेश पर हम चर्चा करते हैं। संदेश में जो कि 5 अप्रैल 26 को वहां के 12वें सत्र में, मतलब कम्युनिस्ट युवा कांग्रेस का जो 12वां सत्र था, उसमें रविवार 5 अप्रैल को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी द्वारा भेजा गया पत्र को पढ़ा गया था। उस पत्र का मजमून इस तरह से है। प्रिय साथियों, लाल अभिनंदन। सर्वप्रथम हम फ्रांस में कम्युनिस्ट युवा कांग्रेस का आयोजन करने वाले सभी क्रांतिकारी साथियों को हार्दिक बधाई देते हैं। हम कॉमरेड बासवराजू, कॉमरेड हिडवा, कॉमरेड विवेक, कॉमरेड राजू, कॉमरेड कोशा, कॉमरेड अनुज, कॉमरेड गणेश, कॉमरेड भास्कर, कॉमरेड उदय, कॉमरेड चलपति, कॉमरेड अनल और हमारी धरती के सैकड़ों संघर्षरत सपूतों को गहरी श्रद्धा से याद करते हैं, जो जनवरी 24 से भारतीय राज्य द्वारा संचालित ऑपरेशन कगार के दौरान शहीद हो गए। साथ ही हम उन सभी क्रांतिकारी साथियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने फिलीपींस, तुर्की, पेरू, ब्राजील और फ्रांस सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समाजवादी क्रांति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इतिहास के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आयोजित हो रहे इस कम्युनिस्ट युवा सम्मेलन की खबर से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। हमें खेद है कि भीषण दमन और राज्य की निगरानी के कारण हम इस समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सके। फिर भी हमारी एकजुटता और उत्साह आपके साथ पूर्ण रूप से है। आज विश्व भर में प्रतिक्रियावादी ताकतें बढ़ रही है, वे महजकश जनता के शोषण की जंजीरों को और कस रही है। ऐसे समय में जब साम्राज्यवाद अन्यायपूर्ण युद्धों, आर्थिक लूट, सैन्यीकरण और नव औपनिवेशिक प्रभुत्व के माध्यम से अपने हमले बढ़ा रहा है, आपका यह सम्मेलन विशेष ऐतिहासिक महत्व रखता है। अमेरिका यूरोप गठबंधन और रूस चीन गठबंधन विश्व के लोगों पर गहरा कहर बरपा रहे हैं। पश्चिम एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक, अफ्रीका से लेकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया तक इनका प्रभाव हर जगह महसूस किया जा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है। दूसरी ओर हर जगह प्रतिरोध और विद्रोह की नई लहरें उठ रही है। दुनिया के कोने कोने से प्रतिरोध की खबरें आ रही है। श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में हाल के दिनों में आंदोलन से चल रहा पता कि वर्ग संघर्ष तीव्र हो रहा है। इन आंदोलनों में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप के बावजूद दमन के विरुद्ध जनता का संघर्ष और शासक वर्ग के प्रति उनका आक्रोश स्पष्ट और निर्विवाद है। वियतनाम, अफगानिस्तान और फिलिस्तीन की जनता के समर्थन में हुए युद्ध विरोधी आंदोलनों से लेकर पेरिस कम्यून, अक्टूबर क्रांति, चीनी क्रांति और नक्सलवादी आंदोलन जैसे ऐतिहासिक संघर्षों तक छात्रों और युवाओं ने इनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी दुनिया भर के युवा प्रतिरोध कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में, सड़कों पर, किसानों और मजदूरों के संघर्षों में वे अपने भविष्य को साम्राज्यवादी युद्ध और शोषण के हवाले करने को तैयार नहीं हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि छात्र एवं क्रांतिकारी युवा संगठनों का मुख्य कार्य स्वतः स्फूर्त प्रतिरोध को संगठित शक्ति में परिवर्तित करना और उसे सचेत, सुसंगठित वर्ग संघर्ष के स्तर तक ले जाना है। हमने पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस में हुए तीव्र परिवर्तनों और आंदोलनों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया है। क्रांतिकारी छात्र एवं युवा संगठनों का कार्य देश में वर्ग संघर्ष के विकास का स्पष्ट प्रमाण है। फ्रांस के कॉमरेड पेरिस कम्यून मई 1968 के आंदोलन और देश के संघर्ष की लंबी परंपरा के वाहक हैं। 1925 का जन विद्रोह और राष्ट्रव्यापी नाकाबंदी का क्रम उनकी प्रगति का प्रमाण और हम सब के लिए प्रेरणा है। हमारे देश में हिंदुत्ववादी, ब्राह्मणवादी, फांसीवादी ताकतें हमारी पार्टी और क्रांतिकारी जनता के खिलाफ पूर्ण विनाश की नीति अपना रही है।
मोदी शाह ने घोषणा की थी कि माओवादी आंदोलन को 31 मार्च 26 तक समाप्त कर दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सैन्य अभियान जिसे ऑपरेशन कगार का नाम दिया गया है में सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों की जान चली गई है, जिनमें उच्च स्तरीय नेता से लेकर निहत्थे आम जनता तक शामिल है। सरकार ने कम तीव्रता वाले संघर्ष की रणनीति अपनाकर कुछ लोगों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया है, जिससे कई साथी भ्रमित हो गए हैं। ये महत्वपूर्ण बात माओवादियों ने 31 मार्च 26 के बाद जो रखा है सरेंडर करने वाले लोगों के मसले में, वो इसका स्पष्ट है किस तरह से वो इस मसले को देख रहे हैं। आज हमारे हजारों साथी जेलों में कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन अंततः सरकार को भी यह स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा है कि माओवादियों का सफाया करने में अभी भी 2 से 3 साल और लगेंगे। हमारे साथियों के खून के हर बूंद नई क्रांतिकारी शक्तियों को जन्म दे रही है। हमारे पार्टी कमेटी महासचिव गणपति ने एक साक्षात्कार में कहा था, हमारी पार्टी हमेशा अपने खून के कर्ज को चुकाती है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की फांसीवादी योजनाओं के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखे हुए है। जन आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है और छात्र और युवा संघर्ष में सबसे आगे हैं। कमेटी माओ के तुंग ने छात्रों और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था, यह दुनिया तुम्हारी है जैसे हमारी है, लेकिन अंततः यह तुम्हारी ही है। तुम युवा हो, ऊर्जा से भरपूर हो, जीवन की संपूर्ण बहार में हो जैसे सुबह का सूरज। हमारी आशा तुम पर टिकी है, यह दुनिया तुम्हारी है। ये माओ तसे तुंग ने इस सम्मेलन में कहा था युवाओं को। तो साथियों, अपने दुनिया पर अधिकार जमाओ, आसमान छूने का साहस दिखाओ, संघर्ष करो, जीतने का साहस रखो। सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयतावाद जिंदाबाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद जिंदाबाद, विश्व समाजवादी क्रांति जिंदाबाद। कम्युनिस्ट क्रांतिकारी अभिवादन के साथ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। ये पत्र था जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की तरफ से पेरिस में जो चल रहा है युवा सम्मेलन या युवा कांग्रेस, उसको भेजा गया। ये संदेश था जो संदेश आपने अभी सुना। यह कई चीजें, महत्वपूर्ण चीजें स्पष्ट किया है। मैं समझता हूं कि जब से दमन शुरू हुए हैं, या यूं कहें माओवादियों के अंतिम पत्र जो जारी किए गए थे, उसके बाद से यह पहला पत्र है जो 31 मार्च 26 के बाद जारी किया गया है, और वो भी पेरिस में चल रहे कम्युनिस्ट युवा संगठन के कांग्रेस को संबोधित करते हुए। इससे एक चीज साफ होता है, माओवादी किस तरीके से अपने आप को इन विकट परिस्थिति में भी संरक्षित रखे हुए हैं, लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। यही कारण है कि अमित शाह जो 31 मार्च 26 का डिंग हाँकता था, उस डिंग का जनाजा निकल गया और अब वो कह रहा है कि 2 से 3 साल और लगेंगे। पता नहीं कितने साल लगेंगे, माओवादी खत्म होंगे या इस देश की जनता मिट जाएगी, या फिर ये आरएसएस का जो ब्राह्मणवादी चेहरा है यह देश को निगल जाएगा। एप्स्टीन फाइल सबसे बड़ा उदाहरण है। इस देश के शासक वर्ग एप्स्टीन फाइल के जरिए जिस तरह से कुकृत कर रहे हों, लेकिन आज वह अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने नंगा नाचने के लिए तैयार है और उसके लिए किसी की का भी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार है। तो ये एक पत्र था, जिस पत्र ने कई चीजों को स्पष्ट किया है और माओवादियों की धाराएं जो टूट रही थी उसमें एक नई जान भी फूंकने का ये काम किया है। और एक चीज तो जाहिर हो रहा है कि मिसिर बेसरा हो या गणपति हो, ये तमाम लोग संगठन में हैं, पार्टी में हैं, सरेंडर नहीं किए हैं, लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई का जो दायरा है, इस दायरा में क्या कमियां आई है वो लोग इससे बेहतर कर सकेंगे और कर भी रहे होंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है, पार्टी जिंदा है तो संघर्ष कहीं न कहीं होगा ही। अगर पार्टी मौजूद है, पार्टी ने सरेंडर नहीं किया है, जो कि अब कर भी नहीं सकती है, तो निश्चित तौर पर पार्टी को खत्म करना, सशस्त्र मूवमेंट को खत्म करना आसान नहीं होगा। ये एक पत्र था, छोटे से मजमून थे। इस पर आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चीजें पसंद आई, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। और अगर आप आर्थिक सहयोग चाहते अगर हैं तो QR कोड पर स्कैन करके
भी आप सहयोग भेज सकते हैं, या फिर आप हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि विभिन्न चरणों में है। 89 रुपये का है, 159 रुपये का है और 333 रुपये का भी है उसमें। बहरहाल, नमस्कार।